जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। आज मैं 3 बजे लाइव आने वाला था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों के कारण मैं लेट फेसबुक लाइव आ रहा हूं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा आज का विषय था पंचायत चुनाव में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर। साथियों, एक तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करीब 7 साल बाद होने जा रहे थे। वहाँ पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी और पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा की गई। आरक्षण जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। हर 5 साल में संविधान कहता है कि हर 5 साल में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा जो आरक्षण किया गया था उसको निरस्त करके वर्तमान की जो सरकार है उन्होंने 2014 का आरक्षण लागू करके पंचायत चुनाव की घोषणा की थी निर्वाचन आयोग के माध्यम से। उसके बाद ओबीसी आरक्षण की अनदेखी हुई। ओबीसी वर्ग द्वारा विरोध किया गया। हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगी और अंततः शिवराज सरकार को झुकना पड़ा और ये निर्णय लेना पड़ा। और उन्होंने कैबिनेट मीटिंग तत्कालीन, पहली बार ऐसा हुआ कि संडे को भी कैबिनेट में मीटिंग हुई और तत्काल प्रस्ताव पास किया गया और माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया। और प्रदेश के जो माननीय गृह मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आता है कि चुनाव को कैंसिल करना जरूरी है, चुनाव से ज़्यादा हमको लोगों की जान बचाना है। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं। अच्छी सोच है प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन इनका ध्यान उस समय कहां गया था जब प्रदेश में उपचुनाव हुए, विधायक चोरी करके सरकार गिराई गई। उस समय कोरोना का इनके पास डर नहीं था। विधायक चोरी हुए, विधायकों ने अपने जमीर का सौदा किया, सरकार गिराई। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कोरोना पता नहीं कहीं चला गया था। पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक माहौल बन चुका था। 7 साल बाद चुनाव होने जा रहे थे। वहां पर भी प्रदेश सरकार का पूरा स्पष्ट मत ये सामने आता है कि उनको चुनाव नहीं कराना है। प्रदेश सरकार डरी हुई है पंचायत चुनाव से। इनको मालूम था इन्होंने पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया, संविधान के खिलाफ गए और उसके बाद अब बोल रहे हैं प्रत्याशियों ने फॉर्म भर दिए। प्रत्याशियों ने फॉर्म भरने से पहले बिल जमा कर दिए। जो कोरोना काल के दौरान जिनके बिजली बिल माफ हुए थे, सरकार ने बोला था वो बिल भी विद्युत विभाग ने वर्तमान प्रत्याशियों से भरवाए थे। ओबीसी वर्ग के लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। एसटी एससी वर्ग के लोगों ने फॉर्म भरा था। बहुत ज़्यादा लोगों ने बिल की राशि विद्युत विभाग में जमा कर दी। जिनको फॉर्म वापस लेना था फॉर्म ले लिए, जिनको चुनाव लड़ना था वो मैदान में थे, उनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए गए। लेकिन उसके बाद प्रदेश सरकार को चिंता होती है कि कोरोना आ गया है।
प्रदेश के जो लोग हैं उनकी चिंता सताने लगी प्रदेश सरकार को, और फिर सोचा चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद फिर सोचा कि अब चुनाव निरस्त करना चाहिए। प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? पागल समझ रखा है क्या? मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा युवा उम्मीदवार थे, सबसे ज़्यादा युवा उम्मीदवार थे। और दोनों ही राजनीतिक दल जो हमारे प्रदेश में, दोनों ही बड़े राजनीतिक दल हैं, दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों से बगावत करके हमारे लोगों ने स्वतंत्र रूप से अपने दम पे, अपने लोगों के दम पर अधिकतर युवा साथियों ने नामांकन दाखिल किया था और उनको चुनाव चिन्ह मिला था। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान भोपाल आए, भोपाल से इंदौर आए और इंदौर के एक कार्यक्रम में हमारे बेरोजगार युवाओं ने उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया, तो उनकी हालत पतली हो गई। उनको डर सताने लग गया कि ये बेरोजगार युवा आज बेरोजगार है, उसके बाद भी दबंगता से आवाज उठाते हैं। अगर ये सरपंच बन गए, अगर ये जनपद सदस्य बन गए, अगर ये जिला पंचायत सदस्य बन गए तो अपनी हालत खराब होने वाली है। ये इनका मंथन हुआ, ये डर इनको सताने लगा। इन लोगों ने विचार विमर्श किया कि आदिवासी क्षेत्रों में अब आदिवासी युवा जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर घूम रहे हैं, वो अब कोई नौकरी नहीं मिलने के कारण अपने गांव में विकास करने के लिए, अपने गांव की दुर्दशा सुधारने के लिए पंचायत चुनाव में उतरे थे। वहां पर भी प्रदेश सरकार को रास नहीं आया। इसलिए इन लोगों ने संविधान के खिलाफ जाकर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर पंचायत चुनाव इन्होंने निरस्त किया। कैबिनेट बैठक बुलाकर इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। अध्यादेश लेकर आए, माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा और माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए साथियों। लेकिन यह प्रदेश का आदिवासी युवा, ओबीसी युवा, एससी का युवा अब प्रदेश सरकार की जो नीति है, नियत और नीति, वो अब भली भांति समझ चुका है। हम लोग अब आप लोगों के बहकाव में आने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। और आप जब भी चुनाव करवाए, पंचायत चुनाव जब भी हो, निर्वाचन आयोग की भी भूमिका जैसी होना चाहिए वैसी हमको नहीं दिख रही है। इस बात का हमें दुख है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके हिसाब से निर्वाचन आयोग भी निर्णय नहीं ले पाता है। माननीय राज्यपाल महोदय भी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल के कहने पे निर्णय लेते हैं। इस बात का भी हमें दुख होता है। साथियों, आज का जो युवा है, पढ़ा लिखा है, और खासकर मैं आदिवासी युवाओं की बात कर रहा हूं जो बेरोजगार है, बैकलॉग की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार में अगर हिम्मत है, प्रदेश सरकार के जो मुखिया है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान में अगर हिम्मत है, बैकलॉग निकालिए, हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दीजिए। लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं है, आप डर रहे हो हमसे। फिर भी बेरोजगार युवा, हैरान युवा, परेशान युवा, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ पढ़ के उम्र दराज होते जा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि चलो फ्री बैठे हैं, अपने गांव का नेतृत्व करते हैं, अपने गांव का विकास करते हैं। जहां पर बीजेपी कांग्रेस के जो स्थापित नेता है, कोई 40 साल से सरपंच है, कोई 50 साल से सरपंच है, कोई पता नहीं कितने साल से सरपंच है। ऐसे लोग जो राजनीतिक दलों के नाम पर गांव में गुंडागिर्दी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारा आदिवासी युवा, हमारे एससी का युवा, ओबीसी का युवा मैदान में उतरा था। और दोस्तों से पैसे लेकर, रिश्तेदारों से सहयोग लेकर, किसी से भी थोड़ा बहुत सहयोग लेकर इस बार दमदारी के साथ
मैदान में उतरा था हमारा बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा, ऊपर से बेरोजगार होने के बाद पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा मैदान में उतरा था। लेकिन वहां पर भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मीटिंगों में बोल रहे हैं कि बोले कोरोना से बड़ा चुनाव नहीं है। तो फिर उपचुनाव क्यों कराया आप लोगों ने? सरकार क्यों गिराई आप लोगों ने? आपकी करनी और कथनी में अंतर है। आपने ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की थी, अब आपकी गले में हड्डी अटक चुकी है। जो आप निगलने वाले थे वो हड्डी अब अटक चुकी है, इसलिए आपको चिंता सता रही है। आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, इसलिए आप इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हो। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। आप पंचायत चुनाव मत कराइए, विधानसभा तो कराएंगे। विधानसभा में भी आपका सुपड़ा साफ करने की आज मैं सभी युवाओं की ओर से गारंटी लेता हूं कि विधानसभा में भी आपका सुपड़ा साफ किया जाएगा। पेशा कानून की बात करते हो आप, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं आप, लेकिन उसको लागू करने की आप में हिम्मत नहीं है, आप में औकात नहीं है। आज पंचायत गांव में जो विकास रुका था, गांव में जो स्थिति खराब थी, उसको सुधारने के लिए पढ़े लिखे युवा मैदान में उतरे थे और सब गांव के लोग उनको सपोर्ट करने वाले थे। और डंके की चोट हमारे युवा साथी जीत कर आने वाले थे और आपके मुंह पर तमाचा मारने वाले थे। आपको आपकी खुफिया एजेंसियों ने, सीआईडी, एलआईबी, जितनी भी आपकी खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने आपको सर्वे रिपोर्ट दे दी थी कि इस बार आपकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए आप लोगों ने तत्काल मीटिंग बुलाई, आप लोगों ने फैसला लिया कि अब चुनाव नहीं कराना ही बेहतर है, वरना औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। यही सच्चाई है मेरे युवा साथियों। आप हम सबको इन स्थितियों को समझना होगा। वर्तमान की जो सरकार है वो हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, इसको हमको समझना होगा। ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपने हिसाब से प्रदेश को और देश को चलाने की इनकी प्लानिंग है, लेकिन इसको हम सफल होने नहीं देंगे। साथियों, अगर इनको ओबीसी आरक्षण की अगर चिंता होती तो ये पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से पैरवी करते, लेकिन इन्होंने नहीं की। जब ओबीसी, एसटी, एससी के लोगों ने 2 जनवरी को भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव करने की चेतावनी दी तो इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने कैबिनेट गठित कर दी, मीटिंग बुला ली, उसमें तत्काल अध्यादेश ले आए कोरोना का बहाना लेकर, और अभी 11 से 5 बजे तक कर्फ्यू। क्यों भाई, दिन में कोरोना नहीं आता क्या? उसको क्या वो क्या उल्लू की प्रजाति का है क्या? सिर्फ रात में ही दिखता है। 11 से 5 लॉकडाउन और दिन में आपकी चुनाव रैली करो, आप बैठकें करो। इन्होंने सारे सर्वे करा लिए, इन्होंने सारी बैठकें करा ली। ये लोग सब दूर से औंधे मुंह गिरने वाले थे, इसलिए इन्होंने चुनाव निरस्त करा दिया। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको समझना है। साथियों, हम लोगों ने युवा उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, सभी कमर कस चुके थे और इस बार न नोट बंटने वाले थे न दारू बंटने वाली थी। और युवा उम्मीदवार जितने भी थे, समझदार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो डंके की चोट पर जीत कर आने वाले थे। और जो स्थापित नेता थे, जहां पर भी, जिस भी गांव में, जिस भी पंचायत में, जिस भी क्षेत्र में, उनकी जमानत जब्त तो होने वाली थी। इसलिए उन बुड्ढे ठुड्डे लोगों को
उन दिमाग से पैदा लोगों को बचाने के लिए इन्होंने पंचायत चुनाव निरस्त कराए हैं। लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आप हमको चुनाव में रोकोगे, हम सड़क पर उतरेंगे। आप हमको सड़क पर रोकोगे, हम मैदान में उतरेंगे। लेकिन हमारी आवाज़ आप नहीं दबा सकते, आप हमारी आवाज़ नहीं रोक सकते। साथियों, आज ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात हुआ। हम लोगों ने सीना ठोक कर ओबीसी अधिकार के लिए उनका समर्थन किया। हम ओबीसी वर्ग का हमेशा समर्थन करते रहेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है ओबीसी वर्ग के लोगों से कि आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि लड़ाकू कौम कोई है तो वो है आदिवासी, और खासकर आदिवासी युवा। माननीय मुख्यमंत्री की हालत खराब कर दी थी अभी इंदौर में, अभी सिर पे हुटिंग हुई है। अगर अभी हमारे अधिकारों को लेकर सरकार चिंतित नहीं होती है तो फिर हमको दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। आज हमारे बेरोजगार युवा, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं लोन दे रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कहाँ है? हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है, साथियों में बेरोजगार युवाओं का दर्द समझता हूं, भली भांति अच्छी तरह से समझता हूं हमारे बेरोजगार युवाओं का दर्द। लेकिन फिर भी आदिवासी समाज में जो पैदा हुआ है बेरोजगार युवा, उसको अपने कौम को देखकर, अपने समाज को देखकर वो हौसला बढ़ा लेता है और अपने दुख दर्द को मिट्टी में गाड़ देता है। आदिवासी समाज संघर्ष करने वाला समाज है, वो इस बात से खुश हो जाता है। लेकिन ये जो षड्यंत्र आप रच रहे हो, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसका हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और मैं सभी बेरोजगार युवा साथी जो भी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो मिशन है उसको आप हमको छोड़ना नहीं है। इनको हम घसीट कर लाएंगे मैदान में। पंचायत चुनाव में रोकोगे, हम विधानसभा चुनाव में टांग अड़ाएंगे, हम लोकसभा चुनाव में टांग अड़ाएंगे, फिर कहां जाओगे? और मेरे बेरोजगार युवा साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष करने से हमको नहीं डरना है। और आप सबने मेरी बात सुनी होगी हर मंचों से, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। इसी बात को अपने मन में ठान कर चलिए साथियों। ये कहानी हो सकती है, दो चार शब्द हो सकते हैं, लेकिन आप इन शब्दों को अगर अपने मन में उतारोगे तो अपने जीवन में बदलाव आप जरूर देखोगे। जब सरकारें झुक रही है, नेता झुक रहे हैं, मंत्री झुक रहे हैं, विधायक झुक रहे हैं। हमारे लड़कों ने फॉर्म भर दिए, कई विधायकों के पसीने ला दिए, कई पूर्व मंत्रियों के पसीने ला दिए कि इनसे फॉर्म उठवाना है। लेकिन हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, जेब में भले फूटी कोड़ी न हो, लेकिन उन्होंने जिधर ऐसे तैसे करके फॉर्म भर दिया, उन्होंने मैदान संभाल के रखा और इनके पसीने उड़ा दिए। साथियों, हम सबको अपने अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत को हमको समझना है, उसको हमको लोगों के बीच उसको लाना है। कब तक हम इनकी सुनेंगे? कब तक हम इनके तलवे चाटेंगे? साथियों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। और मरेंगे तो एक बार मरेंगे, जीवन में बार बार मरना नहीं चाहिए। कोई उस नेता से डरता है, कोई उस व्यक्ति से डरता है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। 21वीं सदी का जो युवा है वो बदलाव ला सकता है। इसीलिए ये जो राजनीतिक दल है ये षड्यंत्र करते हैं, ये लोग हमारे युवाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। 2 जनवरी को ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण के साथ धोखा हुआ था, उन बातों को लेकर, ओबीसी आरक्षण के साथ छलावा किया था, उन बातों को लेकर 2 जनवरी को भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव में हम लोग शामिल हो रहे हैं। और सभी लोग
ST SC OBC अब एक साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़े तो बेहतर है। हम तो लड़ ही रहे हैं और हमने तो लड़ने वाली कौम में जन्म लिया है। हमारा इतिहास हमारे पास है, चाहे हम बिरसा मुंडा जी का इतिहास उठाकर देखें, चाहे हम टंट्या भील का इतिहास उठाकर देखें, चाहे हम रघुनाथ साह, शंकर साह का इतिहास उठाकर देखें। हमारे समाज में जितने भी महान क्रांतिकारी हुए, भीमा नायक, खाजा नायक, सभी का एक अपना इतिहास है और इनका इतिहास एक ही बात हमको सिखाता है कि ये लड़ने वाले लोग थे, डरने वाले लोग नहीं थे। ये बस इतनी बात हमको इनकी समझ में आती है। तो साथियों, ये जो राजनीतिक दल षड्यंत्र कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री को जरा भी शर्म नहीं आई। पंचायत चुनाव हो रहे हैं, चिन्ह आवंटित हो गए हैं, उसके बाद आपका बयान आया। पहले क्या आपको साफ सुन गया था? पहले आपने क्यों बोल दिया कि 2014 के आरक्षण पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है? तब आप कहाँ थे? कौन सी धुन में थे? और उसके बाद जब आपको लगा कि ये मध्य प्रदेश में ये लड़के जो बेरोजगार लड़के हैं, जिनको आप लोग नौकरी नहीं दे रहे, या ये लोग आपकी नींद उड़ाने वाले हैं, बिना पैसों की कुर्सियां हिलाने वाले हैं, तो आपकी हालत खराब हो गई। आप लोगों ने आनन फानन एक मीटिंग बुला ली। साथियों, आप सबको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना है और ये जो सरकारें हैं, ये जो राजनीतिक दलें हैं, हमारा फ़ायदा लेती है, हमारे लोगों का हक छीनती है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की अब बारी आ चुकी है। और जिन लोग जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, अभी भी माननीय निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण बाकी है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें। ये चुनाव जब भी कराए, हम पूरी दमदारी के साथ, हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। और ये जो स्थापित नेता है, इनको हम घर जरूर बिठा देंगे, ये मुझे विश्वास है मेरे बेरोजगार युवा साथियों पर, पढ़े लिखे युवा साथियों पर। और साथियों, आज प्रदेश सरकार ने जो आज ST SC OBC को तो फार्म भरने नहीं दिया, ST SC वर्ग से जो बेवजह बिल भरवा लिए, फार्म के पैसे जमा करवा लिए, ये सब चीज़ें इनको क्या लगता है? वर्तमान की सरकार बोलती है कि कांग्रेस ऐसी कर रही है, सपा ऐसी कर रही है, बसपा ऐसी कर रही है। हम सब चीज़ समझते हैं और आपको सब चीज़ों, पढ़े लिखे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज़ का विश्लेषण हमको करना ही चाहिए, वरना ये बिरसा मुंडा को लेकर आ जाएंगे, टंट्या मामा को लेकर आ जाएंगे और इंदौर में एकलव्य जी को लेकर आ गए थे। एकलव्य कोचिंग, पता नहीं क्या नाम दिया था, लड़कों ने विरोध कर दिया, भाग कर गए मामा जी फर्जी, और वो सब दूर से भगाएंगे। तो साथियों, आज मैं पारिवारिक कारणों के वजह से समय पर लाइव नहीं आ पाया, लेकिन मेरी जो बात है, उन बातों पर आपको गौर करना है, उन बातों को आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि मैं ही उन बातों को बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में भी शायद चल रही होगी, लेकिन आप उसको और अच्छे तरीके से, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र पूर्वक 2023 में वापस सरकार बनाने के मूड में हैं, लेकिन बेरोजगार युवा भी मैदान में हैं। इन बातों को जरूर आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार। साथियों, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार।